हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाइल्ड फ्यूचर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट। ये मैथ सब्जेक्ट में वो टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे। क्वेरीज है और कन्फ्यूजन भी है कि अभी तक बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि हमें मैथ बुक में पढ़ना क्या है, या कौन सा टॉपिक हटा दिया गया है और कौन सा टॉपिक रखा गया है। ये सब बच्चे के मन में बहुत सारा समस्या है और आज जो है हम इसी समस्या को सभी बच्चे का परेशानी जो है दूर करेंगे और जो भी समस्या है उसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। और हम इस टॉपिक में ये भी जानेंगे कि हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, और कौन सा चैप्टर को हटा दिया गया है और कौन कौन सा चैप्टर है इसमें। और आज हम यही बताएंगे कि आप क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ बुक में। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। क्लास 10th का अब क्या करा कि क्या कहता है, पहला चैप्टर जो है ना हमारी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में से 1.2 यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है उसको हटा दिया गया है। आपको उसको पढ़ना ही नहीं है, यानी आपको एक बोझ खत्म हो गया। आप अब क्या कर रहे हैं 1.5 में 1.5 जो है चैप्टर परिमेय संख्याओं और उसके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, ये भी जो है ना आपका सिलेबस से हटा दिया गया है। आपको इसको भी नहीं रीड करना है, ना तो उसको क्वेश्चंस बनाने हैं। यानी फर्स्ट चैप्टर से 2 एक्सरसाइज को हटा 2 और 1.5। देखिए आपके लिए कितना आसान कर दिया गया। 1.3 और 1.4 रहेगा और 1.1 रहेगा, यानी 3 एक्सरसाइज तो बिल्कुल आप इजी से कवर कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट हमारा बहुपद जो है, बहुपद को में से भी जो है 2.1, 2.2 और 2.4 को जो है ना हटा दिया गया है। 2.4 को जो हटा दिया गया उसमें क्या है, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम यूज करने के लिए जो दिया गया था 2.4 को, वो बिल्कुल हटा दिया गया है। अब उसमें से बहुत सारा आसान चैप्टर जो है एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3। अब नेक्स्ट चैप्टर है थर्ड, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, अब इसमें क्या है 3.2 को बिल्कुल हटा दिया गया है। 2 चरों में रैखिक समीकरण का योग जो हम लोग बनाते थे वो जो बिल्कुल हटा दिया गया है। 3.3 को भी बिल्कुल हटा दिया गया है, क्योंकि उसमें क्या करते थे हम लोग समीकरण निकाल करके उसका युग्म तैयार करते थे और ग्राफ में उसको अवलोकन करके देखते थे। 3.4 ब्रज गुणन विधि, उसको भी जो है ना बिल्कुल हटा दिया गया है, उसको पढ़ना ही नहीं हमें। 3.5 यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म में बदलते थे जो, वो भी हमारा हटा दिया गया है। लीजिए तीसरे चैप्टर में बचा ही क्या है 3.1 बिल्कुल ईजी है, जिसमें कि हम लोगों को उस चैप्टर में 3.1 में हम लोग पढ़ते थे क्या कि इसका उम्र x था, उसका उम्र इतने वर्ष ये अधिक है, फिर वो इतने वर्ष बाद इतना हो जाएगा, फिर उसका उम्र क्या होगा, ये सारा इक्वेशन तैयार करना था। और आप लोग भली भांति अगर नहीं पढ़े हैं तो अब हम इसी चैनल पे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करेंगे सारी चीज़ें। अब आता है चैप्टर 4 का बारे। चैप्टर 4 में 4.1 रह गया है, 4.2 भी है, 3 भी है और 4.4 को बिल्कुल हटा दिया गया है। इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि इसमें जो हम लोग क्या करते थे द्विघात समीकरण निकालते थे पहले उसका, फिर उसका पूरा वर्ग बनाते थे, फिर उसको सॉल्व करते थे। इस टॉपिक को उसमें हटा दिया गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का कौन सा आता है, चैप्टर 6। चैप्टर 6 क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज में अब हम लोगों को क्या करना है, 6.1 पढ़ना है, 6.2 पढ़ना है और 6.3 पढ़ना और 4 पढ़ना है। 6.5 जो है, जो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालते थे, यानी जो एक जैसा त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल जो निकालते थे, उसको जो क्लियरली हटा दिया गया है। अब क्या कर रहा है 6.5 जो पाइथागोरस प्रमेय था वो भी हटा दिया गया है, जो सबसे ज़्यादा भारी हम लोगों को समझ में आता था वो जो है ना। और जिस बच्चे को अगर पाइथागोरस प्रमेय चाहिए वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना करके उन बच्चों को जो है ना, उन बच्चे का कमेंट को उस पर टैग करके लगाया जाएगा थंबनेल पे। और इसका जो ऐच्छिक है उसको भी हटा दिया गया है। त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर 8, ये जो है चैप्टर 7 होना चाहिए, चैप्टर 8 लिखा गया है। पहले चैप्टर 7 को क्लियर कर लेते हैं, आगे पीछे हो चुका है। क्या कहता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में 7.1 और 7.2 और 3 को पढ़ना ही पड़ेगा हमें।
क्या करना है, 7.4 जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालते थे उसको जो है ना दूरी सूत्र वाले में से उसको हटा दिया गया है, इसीलिए हमको 7.4 को नहीं पढ़ना है। एक चीज़ तो हमारा क्लियर हो गया। अब आ रहा क्या, त्रिकोणमिति। जो त्रिकोणमिति जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है बिहार में मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है इस चैप्टर को लेकर के। त्रिकोणमिति का परिचय, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, ये सारा जितना फार्मूला इसका है वहाँ के बच्चे बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से जो है ना समझ करके इतना अच्छे से इसके लिए बनाते हैं। और हम चाहते हैं कि अदर स्टेट के भी बच्चे ये त्रिकोणमिति हो। ये जो चैप्टर है और चैप्टर 13 वृत्तीय क्षेत्रफल और आयतन, ये सारे चैप्टर इतने इजी से बनाते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय में 8.1, 8.2 और 8.3 को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। और त्रिकोणमिति का 8.4 त्रिकोणमिति के पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम लोग निकालते थे उसको जो है ना हटा दिया गया है, ये नहीं पढ़ना है। और क्या करना है कि 8.4 का उसका जो ये टाइप्स के जितने क्वेश्चंस थे उसको हटा दिया गया है। और 8.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को भी हटा दिया गया है। ये पूरा 8.4 ख़त्म नहीं कर दिया गया है। 8.4 में से क्या करना है, इस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी जितने भी अनुपात निकालने के लिए हम लोगों को दिया जाता था उसको तो हटा दिया गया है। और प्रश्नावली 8.4 के 3 नंबर क्वेश्चन को भी हटा दिया गया है। अब चलते हैं चैप्टर 9 की ओर। अब चैप्टर 9 में जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग दिया हुआ है। अब इसका जो है ना 9.1 जो है ना एक ही चैप्टर है, उसमें से जो है ना कई सारे क्वेश्चन है, 16-17 से अधिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16वां जो है उसको जो है ना इस बार सिलेबस से आउट कर दिया गया है। उस क्वेश्चन को हमें नहीं बनाना है और सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ताकि हमारा ऐसा प्रैक्टिस करना है ताकि जो कि एक भी नंबर हमारे बोर्ड पेपर में नहीं कटे, चाहे हमारा हाफ ईयरली हो जाए या ईयरली एनुअल जो एग्ज़ाम होता है। इस बार 10th का एग्ज़ाम टर्म 1 में भी ले सकता है या नहीं भी ले सकता है। तैयारी हमारा पूरा फुल रहेगा ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो। अब नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है चैप्टर 10। चैप्टर 10 तो बिल्कुल हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो ब्रीथ है। अब चैप्टर 10 को पढ़ना पड़ेगा तो चैप्टर 11 में भी, चैप्टर 11 को पूरा चैप्टर को ही ख़त्म कर दिया गया। इसमें जो हमारा रचना है, कंस्ट्रक्शन, जो हम लोग क्या करते थे कंपास के सहारे से ये इतना अनुपात में ये ट्रायंगल को। अब क्या कर रहा है चैप्टर 12, ये ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल का है, जिसमें कि हम लोग हीरो फार्मूला वगैरह यूज़ करते हैं। क्या कर रहा है कि 12.2 वृत्त का परिमाप या क्षेत्रफल, उसको भी हमें क्या करना है, हटा देना है। ये बिल्कुल हटा हुआ चैप्टर है, यानी रिलेटेड सब्जेक्ट टॉपिक है, इसको नहीं करना है। 12.4 नीचे समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल, मतलब जो एक जैसा आकृति है उसका संयोजन करके उसका क्षेत्रफल निकालना है, वो भी 12.4 में से हटा दिया गया है, उसको भी हमको नहीं पढ़ना है। क्लियर है। अब क्या करें 13 चैप्टर में से कुछ को डिलीट किया है। शायद पिछले साल यही चीज़ों को डिलीट किया गया था, टॉपिक से हटा दिया गया था। वृत्तीय क्षेत्रफल और आयतन, ये भी हम लोगों का ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आप लोग इतने अच्छे से तैयारी करें ताकि इस बार बेहतर रिजल्ट हो, सबसे अच्छा रिजल्ट हो। अब यहाँ क्या कह रहा है कि 13.4 13.4 को हटा दिया गया है। एक ठोस का आकार से दूसरे ठोस का बदलने वाला, उसको क्या करता था, बिल्कुल हटा दिया गया है। ये 13.4 को हटा दिया गया है। और शंकु का छिन्नक, ये तो पिछले साल भी हटा दिया गया था, और ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आएंगे। ये दो चीज़ 13 चैप्टर से हटा दिया गया है। अब रही बात हमारी, अगला चैप्टर है 14 और 15। चलिए चैप्टर 14 सांख्यिकी में क्या क्या है, 1 2 3 4 तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो हटाया गया नहीं है। हटाया क्या है 14.5 संचयी बराबरता, जो हम लोग ग्राफ में बनाते थे उसको ये हटा दिया गया है। उसमें जो हम लोग कल्पित विधि और सारी विधियों से हम लोग जो बना देते हैं वो सब विधि को रखा गया है और ये 14.5 को हटा दिया गया है।
और हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज आता है 15। इसमें जो है ना सिर्फ और सिर्फ 15.2 से कुछ क्वेश्चन हटे हैं और जो हमारा ऐच्छिक जो क्वेश्चन है उसको बिल्कुल हटा दिया गया है। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इस बार बोर्ड में नहीं आएगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरीज हो आपको, आप कमेंट कीजिए। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये बिल्कुल हेल्पफुल लगा वीडियो या नहीं लगा। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए और बोलिए कि हमें चाहिए इस सब्जेक्ट का। उस सब्जेक्ट का नाम लिखिए और हम आपके लिए बिल्कुल वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो तुरंत देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।